जो हमारी गाड़ियों कैसे चलती है, यानी कि जो गाड़ी आपने देखा होगा, आपने देखा है कि गाड़ी चलती है, लेकिन आप क्या ये पता है कि गाड़ी कैसे चलती है। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हमारी गाड़ी कैसे चलती है। जो स्टूडेंट यानी कि डीजल मैकेनिक ITI कर रहे हैं या उनके लिए, या फिर ऑटोमोबाइल के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो, यानी कि गाड़ी कैसे चलती है। हमें सभी को पता होना चाहिए कि गाड़ी कैसे चलती है। नॉर्मल तौर पर हम देखते हैं, आप सभी को पता है इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट करने से गाड़ी क्या करती है, हमारी चलने लग जाए, जैसे हम गियर डालते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या वो कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो हमारे टॉपिक ये रहेगी कि हमारी जो गाड़ी है वो कैसे चलती है, इंजन कैसे काम करता है, जो इंजन की चाल है वो कैसे आएगी, इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन की चाल को कैसे हमने, जो हमारा गियर बॉक्स सिस्टम लगा हुआ है यानी ट्रांसमिशन सिस्टम से होते हुए इसे प्रॉपर शॉक होते हुए इसमें हमारे रियर व्हील या फ्रंट व्हील को चाल मिलती है। यानी कि हमारे वीडियो का टॉपिक आज का ये रहेगा कि जो हमारी गाड़ी है वो कैसे चलती है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो गाड़ी के अंदर इंजन होता है, यानी कि जो गाड़ी के अंदर इंजन होता है, इंजन क्या काम करता है। इंजन के अंदर जो हमारा एयर है, यानी कि जो हमारी एयर है, बिना एयर के गाड़ी नहीं चलती। यानी कि जब तक हमारे इंजन के अंदर एयर नहीं जाएगी तब तक क्या होगा कि हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। यानी कि किसी भी चीज़, आप सभी जानते हैं कि एयर के बिना गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि पहले हम भी नहीं जानते थे कि हमारी जो गाड़ी वो एयर से चलती है। हम तो सोचे जो फ्यूल डलता है डीजल या पेट्रोल उसी से ही हमारी गाड़ी चलती है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एयर। अगर हमारी गाड़ी के अंदर एयर प्रॉपर मिलेगी, यानी कि एयर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उतना ही हमारी गाड़ी ज़्यादा स्पीड या फिर ज़्यादा टॉर्क के साथ काम करेगी। तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं, यानी इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, इंजन होगा। यानी कि मान लीजिए पहले इंजन काम करेगा, इंजन के बाद इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर अलग से बात करेंगे। यानी कि इंजन कैसे काम करता है, इंजन 2 स्ट्रोक चल रहा है, 4 स्ट्रोक चल रहा है, इंजन के पार्ट्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, उसके अनुसार इंजन से जो हमारी चाल आएगी तो उसके बाद आएगी, क्योंकि इंजन तो लगातार स्टार्ट हो जाएगा। इंजन स्टार्ट होने के बाद अगर हमारे को चाल किसमें अगर गियर बॉक्स के अंदर लेके आनी है तो गियर बॉक्स के अंदर तो चाल आ जाएगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा, चाल को बीच में तोड़ने के लिए उसके लिए क्या करें, क्लच सिस्टम का उपयोग किया जाए। यानी कि उसके बाद क्या होगा, एक क्लच सिस्टम होगा। ये क्लच सिस्टम के बाद क्या होगा कि क्लच सिस्टम, उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा गियर बॉक्स है, यानी कि उसके बाद किसमें चाल आएगी, गियर बॉक्स। यानी कि गियर बॉक्स में क्या करेगा, चाल को तोड़ने जोड़ने के लिए स्पीड के अनुसार कम या ज़्यादा करने के लिए हमारी चाल किसमें आएगी, गियर बॉक्स के अंदर। गियर बॉक्स से फिर हमारी चाल किसमें जाएगी, उसके बाद वापस किसे प्रॉपर शॉक से होते हुए और उसमें क्या आएगी, व्हील में आ जाएगी गियर बॉक्स। उसके बाद क्या है, प्रॉपर शॉक। यानी कि जो हमारी गाड़ी की चाल है वो कैसे चलती है, पहले इंजन स्टार्ट होगा, इंजन के बाद क्या होगा, क्लच सिस्टम। यानी कि जो इंजन की चाल गियर बॉक्स को बीच में ड्रॉप करने के लिए या उसको जोड़ने के लिए किसे क्लच सिस्टम का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद क्या है कि जो इंजन के तो फिक्स आरपीएम है, इंजन के आरपीएम कम या ज़्यादा होंगे, लेकिन क्या होगा, जो गियर बॉक्स को क्या करेगा, इंजन के आरपीएम को कम या ज़्यादा, यानी कि इंजन के आरपीएम से जो चाल आ रही है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए किसको लगाया गया है, मेकर ने गियर बॉक्स को लगाया। फिर गियर बॉक्स के अंदर चाल आ गई, तो गियर बॉक्स के अंदर चाल आने के बाद किसमें जाएगी, गियर बॉक्स से जो चाल आ गई हम आउटपुट शॉफ्ट के द्वारा व्हील तक पहुंचाएंगे। उसके लिए किसको लगाया गया है, प्रोपेलर शॉफ्ट हो गए। उसके लिए अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो उसके साथ, और उसके बाद किसमें हमारे व्हील के चाल मिल जाएगी। तो यानी कि ये हमारी गाड़ी का एक मोटा फॉर्मूला है, यानी कि जो हमारी गाड़ी के अंदर जो ये सिस्टम काम करेगा, इंजन काम करेगा, इंजन के बाद क्लच सिस्टम काम करेगा, उसके बाद गियर बॉक्स काम करेगा, और फिर हमारी चाल किसके प्रॉपर शॉफ्ट के थ्रू होते हुए किसमें पहुंच जाएगी, व्हील के अंदर। इसके अंदर हम बारी बारीकी से चलते जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंजन के बारे में, इंजन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे क्लच सिस्टम के बारे में, फिर उसके बाद गियर बॉक्स, फिर उसके बाद प्रॉपर, और फिर उसके बाद जो हमारे ड्राइव व्हील है उसके बारे में। तो इसलिए अब चलते हैं इंजन। इंजन क्या होता है, जो हमारी गाड़ी के अंदर जो इंजन है उसके अंदर 2 प्रकार के पार्ट्स होते हैं। जो हमारा इंजन है मुख्य, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 2। यानी कि एक तो मूविंग पार्ट्स, यानी कि जो मूवमेंट करते रहते हैं, दूसरा होगा स्टेशनरी पार्ट्स, यानी जो एक जगह स्थिर होकर काम करते हैं, यानी कि स्टेशनरी पार्ट। यानी कि हमारा जो इंजन है उसके अंदर कितने भाग काम करते हैं, 2 पार्ट काम करते हैं, एक मूविंग पार्ट, दूसरा स्टेशनरी पार्ट। मूविंग पार्ट क्या होते हैं कि जैसे हमारे क्रैंक शाफ्ट है,
क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, फ्लाईव्हील, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, यानी कि जो अपनी जगह स्थिर होकर मूवमेंट करते रहते हैं उसको मूविंग पार्ट। और स्टेशनरी पार्ट वो होते हैं जैसे सिलेंडर ब्लॉक हो गया, सम्प हो गया और सिलेंडर हेड हो गया, ये क्या होते हैं स्टेशनरी पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, यानी कि जो हमारा इंजन है उसके बाद क्या है कि वो क्या इंजन कैसे काम करता है। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। आपको पता है इंजन क्या होता है, उसके अंदर एक सिलेंडर ब्लॉक हो गया आपका, मान लीजिए आपका सिलेंडर ब्लॉक हो गया, इसके अंदर 4 सिलेंडर भी हो सकता है, 2 सिलेंडर भी हो सकता है, यानी कि सिलेंडर कितनी भी, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर तक की गाड़ी। उसके नीचे क्या होता है, ये हमारा एक सम्प लागू होता है जिसके अंदर क्या होता है कि ऑयल, यानी कि ऑयल किसके लिए, यानी ऑयल रिजर्व रखने के लिए, यानी कि लुब्रिकेशन सिस्टम करने के लिए क्या किया, जिसके अंदर ऑयल को कलेक्ट किया जाएगा वो क्या हो गया हमारा सम्प हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे पिस्टन यानी कम्बशन चैम्बर, वाल्व ऑपरेटिंग जो भी होगा वो किसमें होगा, सिलेंडर हेड में, यानी कि कम्बशन चैम्बर हो गया, इसके अंदर कोई भी 2 वाल्व यानी कि जो वाल्व ऑपरेट होंगे वो क्या होंगे, वो सभी सिलेंडर हेड के अंदर होते हैं, यानी कि ये हमारा सम्प हो गया जो क्या करता है ऑयल को इकट्ठा करके रखता है। ये क्या हो गया सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, उसके अंदर जो हमारा पिस्टन है वो मूवमेंट करते हैं, यानी कि जो पिस्टन हो गए हमारे उसमें वाली, यानी कि जैसे जो पिस्टन हो गए उसी के अनुसार ये हो गया सिलेंडर ब्लॉक हो गया। उसके बाद सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड के अंदर जो भी हमारे वाल्व ऑपरेटिंग है, कैमशाफ्ट है, जो भी मूवमेंट करेगी वो सभी किसके अंदर, वो सब किसके अंदर आते हैं, सिलेंडर हेड के अंदर आते हैं। तो इस तरह हमारे इंजन के मेन पार्ट्स कितने हो गए, 2, एक स्टेशनरी पार्ट और एक मूविंग पार्ट। उसके अंदर भी इंजन को 3 भागों में बांट दिया, एक सम्प जिसके अंदर हमारे क्रैंकशाफ्ट है, इसके साथ सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड। फिर सबसे पहले से इसके अंदर कुछ टर्म्स आती है, यानी कि जैसे क्या कि कुछ टर्म्स आएगी कि कैसे क्या काम करता है। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो टर्म्स हमारे उसको देखने के लिए उस टेक्निकल टर्म के बारे में जानना जरूरी है, यानी कि हम उन टेक्निकल टर्म के बारे में जानेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें इसको आगे बढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, यानी कि इसको आगे समझने के लिए क्या होगा कि इसके अंदर हम कुछ टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो क्या होगा कि इसके अनुसार ही काम करता रहेगा। अब बताइए हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक के अंदर क्या हो गया, जो बोर हो गया वो ये इसके अंदर मान लीजिए पिस्टन है और ये नीचे क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो क्रैंकशाफ्ट के मूवमेंट करेगी ये इसके ऊपर 2 वाल्व, और कि यदि डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, अगर डीजल गाड़ी है तो उसके अंदर इंजेक्टर लगे होंगे, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो क्या होगा, जो हमारा स्पार्क प्लग है वो लगा होगा, ये इसका कम्बशन चैम्बर टाइप का हो गया। आपको पता है कि जो हमारा सबसे पहले हम टेक्निकल टर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इसके टेक्निकल टर्म है इसके अंदर एक शब्द आता है बीडीसी, बीडीसी, यानी कि जो हमारा पिस्टन है उस सिलेंडर बोर के अंदर इन्हीं 2 के बीच में मूवमेंट करता है। बीडीसी और बीडीसी, बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर, यानी कि बीडीसी और बीडीसी, यानी बीडीसी वह भाग है सिलेंडर बोर के अंदर, यानी कि जो आपका पिस्टन है, पिस्टन का ऊपरी सिरा जो है यानी कि वो इससे नीचे नहीं जा सकता, यानी कि जो मेन यहाँ तक क्या है कि जो हमारा पिस्टन का नीचे वाला सिरा है यहाँ से मेन लास्ट है, यानी कि यहीं तक पहुँचेगा तो उसको बोलते हैं बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। और उसके बाद जब हमारा पिस्टन क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो मैक्सिमम जो दूरी यानी कि ऊपर अधिकतम यानी कि उससे ऊपर नहीं जा सकता तो उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। और हमारे जो टीडीसी और बीडीसी बीच की दूरी है इसको बोला जाता है स्ट्रोक, स्ट्रोक, यानी कि जो हमारा पिस्टन है कहाँ से मूवमेंट करेगा, टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी, बीडीसी उसे बोलते हैं यानी कि पिस्टन उससे और नीचे नहीं जा सकता, और टीडीसी टॉप डेड सेंटर यानी कि पिस्टन उससे ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकता, और टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को बोला जाता है स्ट्रोक, यानी कि जो हमारा पिस्टन है इसके टीडीसी और बीडीसी के बीच में ही जो हमारी दूरी कवर करता है। उसके बाद जब पिस्टन हमारा टीडीसी के ऊपर पहुंच जाता है तो टीडीसी के ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर जो भी स्पेस बनता है इसको बोलते हैं कम्बशन चैम्बर, यानी कि जो पिस्टन के यानी कि टॉप डेड सेंटर के बाद
जो लास्ट ऊपर जो जगह बच जाती है उसको बोलते हैं हमारा कंबशन चैम्बर, यानी कि जहाँ पे हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या करता है, जलता है। और उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो किसमें होती है, कंबशन चैम्बर के अंदर होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा ये स्ट्रोक हो गया, जो इसका डाया है, यानी कि जो इसका डाया है, जो जो हमारा सिलेंडर बोर है उसके अंदर जो ये इसका डाया हो गया, इसको बोला जाता है बोर, यानी कि जो इसकी टोटल व्यास है, व्यास को क्या बोलते हैं, बोर। ये कुछ नहीं, यानी कि इंजन को समझने से पहले ये कुछ टेक्निकल टर्म है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, ताकि नेक्स्ट क्या होगा कि जब आप इसको समझोगे तो एक इंजन को आसानी से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपके ऑपरेटिंग होगा वाल्व, एक इनलेट वाल्व होगा, एक आउटलेट वाल्व होगा, यानी कि इनलेट वाल्व, ये हो गया आउटलेट वाल्व। जो इंजन होता है वो कितने स्ट्रोक, दो स्ट्रोक में काम करता है, एक 2 स्ट्रोक, एक 4 स्ट्रोक, यानी कि जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, और क्या हो गया, और 4 स्ट्रोक इंजन। आजकल ज्यादातर सभी गाड़ियों में क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन ही उपयोग में लिए जा रहे हैं, यानी कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो इसका मूवमेंट है, यानी कि इनलेट वाल्व और जो एग्जॉस्ट वाल्व हमारा, उसको ऑपरेटिंग के आधार पे, यानी कि किसके अंदर ज़्यादा पावर मिलेगी, किसके अंदर कम पावर मिलेगी, उस हिसाब से क्या है कि जो हमारा इंजन है उसको स्ट्रोक के आधार पे 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। अब बात कर लेते हैं कि यानी कि जब हमारा इनलेट गाड़ी, यानी कि जैसे ही इंजन ये थे मोटा, यानी कि मोटा मोटी के तौर पे जो हमारा इनलेट वाल्व हो गया, आउटलेट वाल्व हो गया, ये आपको सभी सिलेंडर बोलते हैं। ऑपरेटिंग के आधार पर इनको क्या करेगा, जैसे हमारे जो क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट क्या करें, क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के द्वारा पिस्टन के साथ मूवमेंट करती रहती है, यानी कि इसके साथ जुड़ा, और उसके साथ ही इसके बाद जो हमारी वाल्व को ऑपरेट करती है, यानी कि वाल्व को ऑपरेट जो करेगी वो करती है कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट यानी कि जो कैमशाफ्ट है और क्रैंकशाफ्ट है, यानी कि जो क्रैंकशाफ्ट है वो क्या करती है, पिस्टनों को ऑपरेट कराती है, यानी कि पिस्टन को ऊपर नीचे का मूवमेंट देने, पिस्टनों को चाल देने के लिए क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है मेकर में, और वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए क्या किया गया है, कैमशाफ्ट का उपयोग किया गया है। इसके अनुसार अलग अलग हिसाब से, यानी कि इसके अनुसार कितना क्या है कि अगर क्रैंकशाफ्ट कितना घूमेगी तब वाल्व जो कैमशाफ्ट को कितना घूमेगी, क्योंकि तभी तो जो वाल्व ऑपरेट होंगे, यानी कि जो हमारा एक सेक्शन रिएक्शन, यानी कि ये कि कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा, उसके अनुसार क्या करेगा कि जैसे ही हमारे वाल्व ऑपरेट होंगे तो उस हिसाब से क्या है कि आपके जो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, जो हमने 2 प्रकार के इंजन बताए हैं उसके बारे में, जो 4 स्ट्रोक है वो क्या होता है और जो 2 स्ट्रोक है वो क्या होता है। जो 4 स्ट्रोक है उसके अंदर 4 प्रकार की कार्रवाई होती है। जो 4 स्ट्रोक इंजन है, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन, यानी कि 4 स्ट्रोक किसी के अंदर, यानी कि हम बात करें तो नंबर 1 क्या होगा, सक्शन, सक्शन स्ट्रोक। नंबर 2 कंप्रेस, कंप्रेशन स्ट्रोक। नंबर 3 पावर स्ट्रोक। और फिर लास्ट में नंबर 4 क्या होगा, जो हमारा एग्जॉस्ट, यानी कि एक पूरे सिस्टम, यानी कि एक सर्कल पूरा होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 4 स्ट्रोक पूरा करना पड़ेगा, तभी हमें क्या होगा, पावर जनरेट मिलेगी। यानी कि जब एक स्ट्रोक, एक साइकिल जो चलेगा, जो हमारा एक साइकिल होगा वो क्या होगा, इन चारों को मिला के हमारा एक साइकिल पूरा होगा, यानी कि जब तक ये चारों क्रियाएं हमारी नहीं होगी तब तक हमारा क्या होगा, एक साइकिल पूरा नहीं होगा और हमें पावर नहीं मिलेगी। तो इंजन के अंदर जो हमारे स्ट्रोक होते हैं मुख्य तौर पे ये सभी, जब तक ये 4 स्ट्रोक पूरे नहीं हो जाते तब तक क्या होगी, हमें पावर नहीं मिलेगी। ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद, यानी कि पहले सेक्शन होगा, उसके बाद कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगी, उसके बाद एग्जॉस्ट, फिर उसके बाद वापस दोबारा वही सेक्शन रिपीट होगा, यानी कि
इसके बाद दोबारा सेक्शन होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, साइकिल चलता जाता है और इस पूरे सर्किल में कंटिन्यूटी चलने के आधार पर इसको क्या बोला जाता है, ऑटो साइकिल। यानी कि इस पूरी क्रिया के लगातार चलने से क्या करते हैं, इसको ऑटो साइकिल के नाम से जानते हैं। यानी कि जब ये क्रिया लगातार ये चारों स्ट्रोक कंटिन्यू चलते रहते हैं, यानी कि सेक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, जब तक ये चलते रहेंगे, क्योंकि एक बार पूरा स्ट्रोक जाएगा, ये पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू वापस सेक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, तो ये लगातार चलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटो साइकिल। तो हम चल रहे थे कि गाड़ी कैसे चलती है। तो गाड़ी चलने के लिए क्या उसके बहुत से फंक्शन काम करते हैं। कैसे कैसे काम करता है, अभी हम चल रहे हैं मेन इंजन के ऊपर। इंजन के ऊपर अभी हमने इंजन को बांट दिया दो भागों में, यानी पार्ट्स के आधार पर दो भागों में बांटा, मूविंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट। मूविंग पार्ट हो गया, फिर उसके बाद स्ट्रोक के आधार पर, स्ट्रोक के आधार पर इंजन दो भागों में, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। जो 2 स्ट्रोक इंजन हमारे पुराने स्कूटर आते थे उसके अंदर, लेकिन आजकल सभी गाड़ियों के अंदर क्या 4 स्ट्रोक इंजन का, यानी कि जो है 4 स्ट्रोक इंजन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो सेक्शन, कंप्रेशन और पावर, एग्जॉस्ट, ये चारों मिला के क्या होता है, जो साइकिल बनता है। यानी कि ये चारों स्ट्रोक जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक क्या होगा, जो हमारा स्ट्रोक है वो पूरा नहीं होगा, एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। और लगातार कंटिन्यू रखने के लिए ही ये जो चारों क्रिया आपस में लगातार चलते रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑटो साइकिल के नाम से जानते हैं। अब बारी बारी बात करते हैं सेक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट के हिसाब से। इसके अनुसार जब हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितना घूमेगी, जो कंप्रेस के अंदर कैमशाफ्ट कितना घूमेगी, वाल्व ऑपरेट कैसे होगा, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके जो 4 स्ट्रोक है उसके अंदर हमारी क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट और जो वाल्व ऑपरेटिंग कितना क्या एंगल डिग्री से घूमेगी, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे।